दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना और एलआईसी कन्यादान स्कीम में बेहतर कौन है। आजकल बेटियों के बेहतर भविष्य की चिंता हमेशा हर माँ बाप को रहती है। देश की तरक्की में महिलाओं के योगदान को देखते हुए सरकार भी बेटियों के सुरक्षित भविष्य और हितों को लेकर अच्छे कदम उठा रही है। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों की बेहतर भविष्य और शिक्षा को लेकर शुरू की गई एक अहम योजना है। वहीं भारतीय जीवन बीमा निगम ने भी कन्यादान स्कीम शुरू की है। माता पिता अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी स्कीम बेहतर है, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर एलआईसी कन्यादान स्कीम। बता दें कि इन दोनों से मिलने वाले रिटर्न और फायदे में काफी अंतर है। अगर आप एलआईसी कन्यादान के नाम से कोई स्कीम खोजेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दरअसल ये एलआईसी जीवन लक्ष्य पॉलिसी का कस्टमाइज्ड रूप है और बेटियों के परिजनों तक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे इस नाम से प्रचारित किया जाता है। इन दोनों योजनाओं का एक ही मुख्य मकसद यही है कि बेटी की सुखी भविष्य के लिए माता पिता को फंड जुटाने में सहायता की जाए। इन दोनों का लक्ष्य भले ही एक हो, लेकिन इनके काम करने के तरीके में अंतर है, जिसके बारे में आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं दोनों में से कौन सी योजना मेरी बेटी के भविष्य के लिए बेहतर होगा। अब आपके लिए एक यक्ष प्रश्न भी है। अगर आपको पता है कल क्या होगा, या अगर आपकी यमराज के साथ दोस्ती है, तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर यमराज से कोई आपका संबंध नहीं है तो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी आपके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि दोनों प्लान में सबसे बड़ा अंतर यही है कि रिस्क कवर। क्योंकि ईश्वर न करे, अगर कल को आपके साथ कोई अनहोनी हो जाता है, पोस्ट ऑफिस और बैंक के कन्यादान पॉलिसी का किस्त कौन भरेगा। ऐसे में वह बंद हो जाएगा और आपके बेटी की शादी तो छोड़िए, उसके लालन पालन पढ़ाई लिखाई का क्या होगा। वहीं अगर एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी को लेते हैं तो ईश्वर न करे आपके साथ कोई अनहोनी हो, अगर हो जाता है तो एलआईसी आपके परिवार को बीमा धन का 2 गुना तुरंत सहायता राशि के रूप में देता है। साथ में आपकी बेटी और परिवार के भरण पोषण पढ़ाई लिखाई के लिए बीमा धन का 10% हर वर्ष जिस तिथि में पॉलिसी आप लिए हैं एलआईसी देती रहेगी। अंत में जब आपकी बीमा अवधि पूरा होगा, यानी बेटी की शादी के समय, बीमा धन और प्लस बोनस के साथ आपको पैसा देगा। एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी को उदाहरण के तौर पे समझिए। मान लीजिए आपका उम्र 25 वर्ष है, आपकी बेटी का उम्र 1 वर्ष है। आप 10 लाख बीमा धन का पॉलिसी खरीदते हैं 21 वर्षों के लिए, तो इसमें 18 वर्षों तक प्रीमियम आपको भरना होगा, जिसका वार्षिक प्रीमियम 54,983 रुपया आएगा। इस तरह आपको कुल लगभग 9,69,566 रुपया जमा करना होगा और 21 वर्ष की अवधि पूरा होने पर आपकी बेटी के लिए 21 लाख का भुगतान एलआईसी करेगा, ताकि आप उससे बेटी की शादी आराम से धूमधाम से कर सकें। यह तो रहा भुगतान की बातें। अगर घटना दुर्घटना में पिता की मृत्यु हो जाती है तो एलआईसी आपके परिवार की फौरन सहायता के रूप में 20 लाख रुपया देगा और बचे हुए बीमा अवधि के दौरान हर वर्ष 1 लाख रुपया मृतक के परिवार को भरण पोषण पढ़ाई लिखाई के लिए देगा और अंत में बीमा अवधि पूरा होने पर मृतक की बेटी की शादी के लिए 21 लाख का भुगतान भी देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, पिता की मृत्यु के बाद प्रीमियम माफ हो जाता है, किसी भी तरह का कोई किस्त नहीं भरनी होती है। यही अंतर किसी भी संस्थान ध्यान रहे, यह अंतर किसी भी संस्थान या व्यक्ति को गलत साबित करने के उद्देश्य से नहीं बताया जा रहा है, मात्र जागरूकता के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी गरीब व्यक्ति की बेटी की शादी विवाह पढ़ाई लिखाई में कोई अड़चन आए। पैसों को सोच समझकर कहीं भी बचत करें, क्योंकि पैसा है तो सब है और सब है तो रब है। क्योंकि आजकल पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है।
दोस्तों, जय हिंद।